नाइटफॉल हो रहा है, अगर वीक में 2 बार अगर नाइटफॉल हो रहा है तो मतलब मास्टरबेशन करने से क्या नाइटफॉल होता है? गंदी वीडियोस देख रहा है या वो गर्लफ्रेंड से बहुत ज़्यादा मतलब इस तरीके की टॉक चल रही है। कैसे सभी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों आज मैं आया हुआ था डॉक्टर तंजीम सिराज होम्योपैथिक क्लिनिक, जो कि चलाते हैं, रन करते हैं और जो कि होम्योपैथिक के काफ़ी जाने माने डॉक्टर हैं। मैं एक यूट्यूब चैनल रन करता हूँ जिसका नाम है स्काइकिंग हेल्थ एंड लाइफस्टाइल, जिस पे मैं बहुत सारी जो सेंसिटिव टॉपिक होते हैं मैंने उन पे बात की है बहुत बार। और जैसे मास्टरबेशन हो गया और बहुत सारी, जब मैंने मास्टरबेशन में वीडियो बनाई डॉक्टर साहब, तो मेरे पास कमेंट्स भी आए, बहुत सारे मैसेज भी आए कि नाइटफॉल की दिक्कत होती है लोगों को। तो मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहता हूँ कि जो नाइटफॉल की दिक्कत होती है वो क्यों होती है, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या ये एक बीमारी है, हमें क्या डाइट में चेंजेस करने चाहिए। एक डॉक्टर बताएंगे मतलब जो इस चीज़ में महारत हासिल करे हुए हैं, बहुत सारे पेशेंट को उन्होंने डील भी किया है, नाइटफॉल से रिलेटेड दिक्कत है या फिर उनको जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो लोग अगर उसको यूज़ करेंगे तो उनकी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव होगा। और ये जितनी भी बीमारी चल रही है, नाइटफॉल की है या कोई भी मास्टरबेशन की दिक्कत है या सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उनसे वो निजात पा सकते हैं, उनसे वो ठीक हो सकते हैं। डॉक्टर साहब सबसे पहले अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देके और एक पहला सवाल का आंसर करिए कि जो नाइटफॉल की जो दिक्कत हो रही है तो मतलब क्यों होती है लोगों को। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर तंजीम सिराज होम्योपैथिक केयर सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और ख़ास करके मैं स्काइकिंग हेल्थ एंड लाइफस्टाइल के जो कोच हैं, यहाँ पर फिटनेस गुरु हैं हमारे मोहम्मद ताबिश, मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इन्होंने जो है आज मेरा इंटरव्यू लेना चाहा, क्योंकि इनका जो काम है वो जनरली यूथ को मोटिवेट करते हैं ये, और उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं और इनको काफ़ी खुशी मिलती है जब लोगों की ज़िंदगी में चेंजेस आते हैं। तो इनका कहने का मतलब ये है जो यूथ है तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है नाइटफॉल को लेकर, बहुत ज़्यादा परेशान है। नाइटफॉल क्यों होता है लोगों की, सबसे पहले आप ये बताइए नाइटफॉल क्यों होता है। तो देखिए, आपका जो पहला सवाल है नाइटफॉल क्यों होता है, वैसे तो नाइटफॉल एक नॉर्मल प्रक्रिया है, एक रूटीन है। ये एक मतलब एक सिंपल भाषा में कहा जाए तो एक अच्छी चीज़ है। जैसे कि प्यूबर्टी एज स्टार्ट होती है, मान लिया 13 से 17 साल की एज जब स्टार्ट हो रही है, तो जो सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं, जो टेस्टिस वगैरह होते हैं, उसके अंदर क्या है, हार्मोन का लेवल बढ़ने लगता है। ठीक है, जब हार्मोन का लेवल बढ़ता है तो उसका टेस्टिस का साइज भी बढ़ने लगता है, पेनिस की ग्रोथ भी होने लगती है, मोछे वगैरह लड़कों की निकलने लगती हैं, और एक तरीके से जो पूरा मतलब जेनिटल ऑर्गन है उसका ग्रोथ होने लगती है, तो स्पर्म फॉर्मेशन भी होने लगता है। तो एक नॉर्मल प्रक्रिया है उस एज में जो है, क्योंकि इतनी जल्दी शादी हो नहीं पाती है लड़कों की, और एडोलेसेंस की जो अवस्था है वो जल्दी आ जाती है, तो फिर उसमें नाइटफॉल होना एक कोई मतलब एक नॉर्मल बात है। अब वो एक मतलब एक तरीके से कहा जाए तो एक अच्छा है। तो लोग ये भी मतलब बोलते हैं कि जो नाइटफॉल है तो वो क्या मतलब बीमारी है कोई, तो मतलब लोग टेंशन में आ जाते हैं बहुत ज़्यादा जब उनको नाइटफॉल होता है, तो क्या ये एक बीमारी है, आप बताइए। देखिए, नाइटफॉल का जहाँ तक जिक्र है तो नाइटफॉल एक बीमारी, इसका एक वो है, एक लिमिटेशन क्राइटेरिया है। जैसे कि अगर हेल्दी लाइफ उसको कहा जाए कि ये मतलब नाइटफॉल हो रहा है, अगर वीक में 2 बार अगर नाइटफॉल हो रहा है, नाइटफॉल हुआ आपको वंस अ वीक, मतलब एक हफ्ते में अगर 2 बार होता है तो वो नॉर्मल ही है, तो उसको आप कुछ नहीं कहोगे, वो तो एक नॉर्मल सी हैबिट है। नाइटफॉल 2 बार हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी एज 18 साल, 20 साल, 25 साल तक है या 30 साल की भी है, तो उसमें 2 बार हो रहा है, तो उसमें कोई मतलब परेशान होने वाली बात नहीं है। मतलब वीक में 1 बार 2 बार सेफ है। हाँ, सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपकी एज 40 साल की है, 35 प्लस है, उसके बाद अगर होता है तो वो वीक में हो सकता है 1 ही बार हो, तो वो भी कोई खतरे की बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपका नाइटफॉल ये 2 बार से ज़्यादा हफ्ते में जो है 3 बार 4 बार होता है, 5-6 बार होता है, या लगातार 6-6 दिन होता है, तो ये एक कंसर्न है, और ये एक ऐसी समस्या है जिसके लिए आपको डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। और डॉक्टर साहब, ये जैसे किसी को नाइटफॉल हो रहा है, चाहे हफ्ते में 1 बार हो रहा है, चाहे 2 बार हो रहा है या 3 बार भी हो रहा है, तो इससे क्या कमज़ोरी आती है, मतलब हमारी फिज़िकल स्ट्रेंथ पर, या फिर हमें कमज़ोरी महसूस होती है, तो क्या इसका कहना मतलब लोग नाइटफॉल हो जाता है तो मतलब खुद ही डिप्रेस फील करने लगते हैं, चाहे भले ही उनको मतलब इस चीज़ से कमज़ोरी महसूस हो रही हो या नहीं हो रही, लेकिन फिर भी वो कमज़ोरी महसूस करते हैं कि मेरे साथ ये हुआ था, और जो चीज़ हम सोचते हैं वैसे ही हमारे साथ होता है। कि आपका जो सवाल है किसी यूथ की, किसी मतलब लड़के की, क्या उसकी स्टेमिना, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ताकत पर कोई प्रभाव पड़ता है या फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, बेसिकली तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक हेल्दी चीज़ है, हेल्दी है, नाइटफॉल हो रहा है आपका, इसका मतलब आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम मजबूत है और सही स्थिति में चल रहा है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन अगर ये ज़्यादा होता है तो इसमें बहुत सारे आपको ड्रॉबैक आ सकते हैं, जैसे कि आपको इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको नींद नहीं आएगी, आपको बेचैनी सी लग सकती है,
और मरीज को ये है कि उसको मतलब उसकी मेमोरी लॉस भी हो सकती है, उसका कंसंट्रेशन भी जो है घट सकता है, और उसकी कमर में भी दर्द वगैरह रह सकता है। मतलब कई तरीके की समस्याएं आ सकती हैं उसको, मेमोरी लॉस वगैरह। लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में हो रहा तब बेसिकली इसका स्टेमिना से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो बहुत अच्छा मतलब आंसर दिया आपने, मुझे काफ़ी अच्छा लगा और आप लोगों की बहुत ज़्यादा मतलब सीखने मिला होगा। अगला सवाल मास्टरबेशन से रिलेटेड है, जो कि अक्सर जो लड़के हैं वो परेशान है इस चीज़ से। तो वो ये कहते हैं कि मास्टरबेशन जो होता है, तो मतलब मास्टरबेशन करने से क्या नाइट फॉल होता है या नहीं होता है? मास्टरबेशन से क्या कोई लिंक है? हाँ, देखिए थोड़ा लिंक तो है, मास्टरबेशन से थोड़ा लिंक है। अगर कोई ज़्यादातर मास्टरबेशन करता है तो उसको जो है नाइट फॉल होने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है, ये तो इसका लिंक है। और जनरली अगर वो मास्टरबेशन भी करता है तो बेसिकली तो कहती है मॉडर्न साइंस ये है कि उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमें कुछ प्राकृतिक तौर पर एक आस्था की बुनियाद पर हमें ऐसा लगता है कि हमने कुछ गलत किया, क्योंकि चाहे हम किसी भी मतलब आस्था से बिलीव मतलब विश्वास हमारा जो टिका हुआ है, लेकिन हम कुछ ऐसा काम करते हैं जो अंदर से एक फीलिंग आती यार ऐसा लग रहा कुछ गलत हो गया आज। वो जो फीलिंग आती कि कुछ गलत हो गया, उसकी वजह से थोड़ा सा दिमाग में सिर में दर्द या कुछ इस तरीके की बेचैनी होती, लगता है हमने बहुत कुछ गलत काम किया। इस वजह से थोड़ा सा बॉडी को साइड इफेक्ट आता है, वरना वैसे कोई इतना बड़ा साइड इफेक्ट नहीं है। तो बहुत सारे लोगों को मतलब मैंने भी बताया है डॉक्टर साहब की मतलब मास्टरबेशन करना छोड़ दो, गलत होता है। बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताई हैं, तो उन्होंने मास्टरबेशन करना छोड़ भी दिया। अब जब मास्टरबेशन करना छोड़ दिया तो कहते हैं हमारे साथ एक नई दिक्कत शुरू हो गई कि हमारा नाइट फॉल शुरू हो गया। तो उसके बारे में आप थोड़ा बताइए कि जब उन्होंने मास्टरबेशन क्विट कर दिया, छोड़ दिया, तो उनको ये नाइट फॉल की दिक्कत क्यों हो रही है, और उससे मतलब क्या ऐसे कुछ चीज़ें बताइए जिससे वो बच सकते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो अगर आप चाहते हैं कि नाइट फॉल से आपको छुटकारा मिल जाए, देखो छुटकारा मिलने वाली तो कोई बात नहीं होनी चाहिए। अगर हफ्ते में 2 बार या 3 बार भी आपको नाइट फॉल हो जा रहा है, इवन कभी कभी लगातार 3 दिन तक आपका नाइट फॉल हो रहा है, तो इसमें भी आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके जो मतलब व्यूवर्स हैं उनको भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जनरली देखिए क्या, अगर आप नाइट फॉल से बचना चाहते हो तो हमें कंसंट्रेट, पहले हमें ये जानना होगा क्या वजह है, नाइट फॉल क्यों अक्सर होता है, इसके कारण क्या, कौन सा ऐसा कॉज है जो नाइट फॉल होने के लिए मजबूर मतलब एग्रावेट करता है, चीज़ों को बढ़ाता है। जैसे जनरली ये टीनेज में होता है, जिनकी एज बहुत ज़्यादा कम है। अब इसमें कॉज क्या हो सकता है, जैसे कि अगर एक्सेसिव पोर्न वीडियो देख रहा है लड़का, गंदी वीडियोज़ देख रहा है, या वो गर्लफ्रेंड से बहुत ज़्यादा मतलब इस तरीके की टॉक चल रही है नहीं, या फिर वो मतलब उसका दिमाग जो है कुछ ऐसी चीज़ों में लगा हुआ है जिससे कि उसके ब्रेन के अंदर एक गंदे ख्यालात आ रहे हैं, ठीक है, तो उसको क्या है नाइट फॉल होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। या फिर वो अकेला रहता है, उसका फोकस नहीं है, वो एक्सरसाइज नहीं करता है, उसकी स्लीप सही नहीं है, या फिर वो डिप्रेशन में चल रहा है, या कुछ ऐसी ड्रग्स है, मेडिसिन है, जैसे कि ट्रांकुलाइजर, नींद की गोलियां अगर कोई खा रहा है, तो नींद की गोलियां अगर खा रहा है तो इस तरीके की अगर उसकी टैबलेट चल रही है तो उसको भी मतलब ये नाइट फॉल हो सकता है। अगर कोई आपका जो यूथ है, मतलब आपके जो व्यूवर्स में से या कोई भी है, अगर वो मोटापा है, उसके अंदर ओबेसिटी है, तो मोटापा की वजह से भी नाइट फॉल होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। और उसका रेगुलर अगर उसका सिस्टम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सही नहीं है तो उसका बस, आपने सवाल किया कि कैसे हम रुक सकते हैं, तो ये है देखिए, एक तो ट्रिक ये आती है कि आप आलमंड जो होता है उसको अगर आप पीते हैं रात को सोने से पहले उसको पी लेते हैं। दूसरा ये है कि आप यूरिनेटिंग, यानी कि अगर आपका यूरिन ब्लैडर भरा हुआ है तो ये भी आता है कि उसको रात को आप पेशाब करके खाली करके आप सोइए। दूसरा ये है कोई बुक पढ़िए, आप अच्छी सी बुक पढ़िए वो, और आप म्यूजिक भी सुन सकते हैं, लेकिन अच्छा मतलब उनके अंदर एरोटिक चीज़ें नहीं होनी चाहिए, गंदी चीज़ें ना हो, तो आपको नींद आएगी और आपका नाइट फॉल होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा घट जाएगी। और लेकिन बेसिकली आपको एक्सरसाइज और फोकस टारगेट अपने गोल पर ध्यान देना चाहिए, तब ये चीज़ें आपकी लाइफ से आसानी से जा सकती है। अगर इसके अलावा और आपको कोई ज़्यादा दिक्कत आ रही है, पैथोलॉजी आ रही है, तो आप होम्योपैथिक डॉक्टर से हमसे जुड़ सकते हैं, बाकी किसी और से चाहे उससे जुड़ सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, वो उसके बारे में अभी हम जस्ट बताने वाले हैं थोड़ी देर में। पहले एक सवाल और कर लेते हैं डॉक्टर साहब से कि महीने में मतलब कितने बार सेफ रहेगा अगर किसी का नाइट फॉल हो रहा है, और मास्टरबेशन कितना गलत है, वो एक छोटा सा मतलब ओवरव्यू दे दीजिए कि मास्टरबेशन कितना गलत हो सकता है आपके फिजिकल मेंटल हेल्थ के लिए, और आपको डिप्रेशन की तरफ भी लेके जा सकता है ये मास्टरबेशन वगैरह। सिर्फ मतलब थोड़ी देर के लिए एंजॉय करते हैं लड़के और अपनी पूरी एनर्जी ख़राब कर देते हैं, मतलब जो पॉजिटिव एनर्जी होती है। और उसको साइंस ये भी कहती है कि मास्टरबेशन करने से मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप मास्टरबेशन करोगे, बॉडी रिकवर कर लेगी, आपके ना मतलब बॉडी ग्रोथ में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका टेस्टोस्टेरोन। साइंस ये कह रही है कि मतलब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो उसने कह दिया। मैंने अभी आपको एक बात बताई कि हम एज ए इंडियन, हमारा कल्चर है इंडिया का, हम लोग मानते हैं कि हाँ हमसे कुछ गलत हुआ, अगर हमने चोरी कर ली, ठीक है, तो हमें लगता है यार हमने कुछ गलत काम किया।
तो ये जो हमारी फीलिंग है ब्रेन की, तो हम जब कुछ ऐसा काम कर बैठते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़, हाँ, ये जो हमारा माइंड है, हमने कुछ गलत किया तो हमें लगेगा हमसे यार कुछ गलती हो गई। अब जब गलती हुई तो उसका एहसास होता है, उसका एहसास होता है, तो उसकी वजह से बॉडी को साइड इफेक्ट आता है। या तो आप इतने बड़े जो है उस तरीके से आपकी मतलब इतनी ऐसी सोच हो, आपको इन सब चीज़ों फ़र्क ही नहीं पड़ता है, तो आपके लिए वो स्पर्म आपके जो था, इसका सीमन था आपका ख़राब हो गया, ठीक है, उसकी आपको परवाह ही नहीं है कुछ, तो आपको इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ब्रेन पर आपके फ़र्क पड़ रहा है तो आपकी लाइफ पर इसका फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। और मास्टरबेशन कहीं ना कहीं ये गलत है। गलत इसलिए है, देखो मेरे व्यू से लोग नाराज़ भी हो सकते हैं और ये भी कह सकते हैं डॉक्टर तुम जो व्यूज़ दे रहे हो कि ये मतलब आपका अपना पर्सनल व्यूज़ है। कहने का मतलब ये हमें ज़रूरत नहीं है मास्टरबेशन करने की। अगर आपकी टंकी फुल हो जाती है तो टंकी अपने आप रिलीज हो जाएगी, मतलब ये नाइटफॉल का आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। आप कुछ लोगों को लगता है मेरे कपड़े ख़राब हो गए, नेकर गीला हो गया, ये क्या होगा, बवाल हो गया, पहली बार हुआ ऐसा, क्या हो गया, ये अजीब सी बात हो गई। नाइटफॉल हो गया बेहतर है, वो आपकी बॉडी पे कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगा, बिल्कुल मस्त, आपकी जो डिटॉक्सीफाई हो जाएगी पूरी तरीके से बॉडी, वो आपका नाइटफॉल हो गया, निकल गया। आप अपनी एनर्जी को एक अच्छे मतलब टारगेट गोल को अचीव करने में लगाइए। तो मास्टरबेशन करना मेरे ख्याल से उससे देखिए आपके डिप्रेशन में आप जा सकते हो, आपने सही कहा डिप्रेशन में जा सकते हो, आपकी मेमोरी लॉस हो सकती है और आपके इरेक्शन पर भी फ़र्क पड़ सकता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो होता है कि जिनको शादी के बाद दिक्कत आती है, तो वो भी हो सकती हैं चीज़ें। तो मेरा तो मशवरा तो ये है लोगों को इससे दूरी रहें तो ज़्यादा बेहतर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिला होगा, जो नाइटफॉल की जितनी भी प्रॉब्लम हो रही है या मास्टरबेशन से रिलेटेड बहुत सारे सवाल कर लिए हैं डॉक्टर साहब से, तो आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिला होगा। तो मैं आपसे फाइनल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारे व्यूअर्स हैं फिर भी बहुत परेशान रहते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, या फिर आपकी जो होम्योपैथी है उसके अंदर क्या इलाज रहेगा इसका? देखिए सबसे पहले होम्योपैथी की मैं बाद में बात करूँगा। मैं जो व्यूअर्स हैं मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, देखिए अगर आपकी एज 13 साल से 14 साल से 18 या 22 तक है, तो इस एज में क्या होता है, ख्यालात आते हैं माइंड के अंदर, बहुत ज़्यादा स्पीड अप ख्याल आते हैं और उस समय अपने आप को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा जो नेचुरल वे है इससे बचने का, आप एक्सरसाइज अच्छे से करें, आपका जो टारगेट है उसको ज़्यादा आप लिख लें, आपका डेली का रूटीन होना चाहिए कि मुझे आज क्या करना है और मुझे कहाँ पहुँचना है। अगर आपको पता है कि मुझे कहाँ पहुँचना है तो आपकी टारगेट पर आपकी नज़र है, आपके गोल पे आपकी नज़र है, तो इन सब चीज़ों पर आपका ध्यान नहीं जाएगा। दूसरी चीज़ ये है, अभी किसी गर्लफ्रेंड से आप ज़्यादा बात मत कीजिए। अगर आप बात करेंगे बहुत ज़्यादा, आपकी शादी नहीं हुई, शादी में आपके 10-15 साल हैं, तो बात जब होगी, हार्मोन है, ना चाहते हुए भी हार्मोन जो है रिलीज हो जाएंगे, तो फिर आपको मास्टरबेशन करने का मन करेगा या फिर आपका नाइटफॉल होगा। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल कल दिया था, तभी से मेरी बात हो रही थी, अगर कोई बंदा रूम के अंदर बैठ के पढ़ रहा है और उसका कहीं फोकस बाहर की दुनिया से इतना नहीं है, अचानक से उसको वाटर पार्क ले जाओ आप। एक बंदा गया था वाटर पार्क, तो उसने वाटर पार्क में जहाँ जो इन्वायरमेंट जैसा था, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वो उस तरीके की सारी चीज़ें, तो वहाँ से आने के बाद उसके साथ क्या होता है, लगातार 3 दिन नाइटफॉल होता है उसके लगातार 3 दिन नाइटफॉल क्यों हुआ? क्योंकि उसके ब्रेन के अंदर मैसेज गया, जैसा इन्वायरमेंट मिला। तो जो इन्वायरमेंट, जो सोच, जो फीलिंग जो आपके माइंड में चलती, वो आपको बढ़ावा देती है नाइटफॉल होने के लिए। तो इन सब चीज़ों से आप दूर हो जाइए। बाकी फिटनेस के आप जो भी सवाल हैं आप इनसे ताबिज़ से कर सकते हैं, ये बताएंगे आपको। और रही बात इसके ट्रीटमेंट की, तो हमारा जो सेंटर है डॉक्टर तंजीम सिराज होम्योपैथिक केयर सेंटर, बरेली उत्तर प्रदेश में है। आप ऑनलाइन कंसल्टेशन के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ताबिज़ हमारा चैनल का वो लिंक भी डाल देंगे। तो हम होम्योपैथी की मेडिसिन जो है बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, जड़ से बीमारी को ख़त्म कर देगा और आपकी ये समस्या पूरी तरीके से आपको निजात मिल जाएगी। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो, हम यही चाहते हैं कि आप ट्रीटमेंट से पहले नेचुरल तरीके से ठीक हो जाओ, ठीक है। अगर फिर भी जिसको ज़्यादा दिक्कत हो रही है नाइटफॉल की, या फिर कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम है, या फिर कोई और मास्टरबेशन की या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो नंबर मैंने प्रोवाइड कर दिया है डॉक्टर साहब का। यहाँ पर आप मतलब अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं और अपनी जो अगर आप दवाई लेना चाहते हैं तो दवाई भी ले सकते हैं। आपका नेचुरल तरीके से ट्रीटमेंट होगा और होम्योपैथिक है। आपको अच्छे से पता होगा कि होम्योपैथिक कितनी ज़्यादा मतलब बेनिफिशियल होती है, विदाउट एनी साइड इफेक्ट, मतलब बिल्कुल। बहुत। और जो हम एलोपैथिक दवाई खाते हैं उसके साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं लॉन्ग टर्म में। सही बात। तो आपने जो सवाल किया इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, उसका अब जैसे इसका साइड इफेक्ट ये भी हो सकता है कि जब शादी का नंबर आया तो जो पेनिस जो है इरेक्ट नहीं हो पा रहा है, उसका भी ट्रीटमेंट हम बेहतर आपको प्रोवाइड करा सकते हैं।
तो जो सारे नंबर हैं, सारा जो चैनल का लिंक है, एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें मैंने प्रोवाइड कर दी हैं, तो यहाँ पर आप इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ट्रीटमेंट करवाना तो ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी आपको वीडियो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और डॉक्टर साहब के चैनल को भी विजिट करें, इनको भी बहुत सारा प्यार दें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, ताकि हम उनका भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो और हमारा चैनल भी ग्रो करे और डॉक्टर साहब भी ग्रो करते रहें। अब भी ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।